बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है मदरसों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए जिम्मेदारों को सुझाव दे रहा हूँ। ये सुझाव उन मदरसों के लिए है जिन पर गंदी राजनीति की नज़र है। दोस्तों और साथियों, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताकर बदनाम किया जा रहा है और उसका बहाना बनाकर उन्हें तोड़ा जा रहा है और मुस्लिम की मजहबी और राजनीतिक लीडरशिप बेबस और मजबूर नज़र आ रही है। इसलिए मदरसों को बचाने के लिए मजहबी और राजनीतिक लीडरशिप को और मदरसों के जिम्मेदारों को सुझाव दे रहा हूँ। मदरसों के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि हम कुछ नाम लिख रहे हैं, उन सब को रजिस्टर पोस्ट से खत भेजो और उस खत को CC2 करके हमको भी भेजो। इसलिए आखिर में हम हमारा एड्रेस दे रहे हैं। जिनको खत भेजना है उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, IB, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP, ATS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM, पुलिस कमिश्नर और लोकल पुलिस थाने को। और इन मीडिया के लोगों को भी खत भेजो: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया और लोकल मीडिया को ये खत भेजो। दोस्तों और साथियों, खत में जो लिखना है वो ये है: महोदय, अगर सरकार के पास कोई जानकारी है कि हमारे मदरसे में आतंकवाद की तालीम दी जाती है तो सरकारी अधिकारी आएं, हम लोग खुद उनका साथ मुआयना करवाएंगे और हम लोग मिलकर उसकी खोज करेंगे। जहाँ तक हम जानते हैं कि हमारे मदरसे में ऐसी कोई तालीम नहीं दी जाती है जो देश विरोधी हो या समाज विरोधी हो, और अगर हमारे मदरसे में ऐसी तालीम होती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको ख़त्म करने के लिए हम सरकार की मदद करेंगे। अगर सरकार के पास कोई जानकारी है कि हमारे मदरसे में आतंकवाद की तालीम दी जाती है तो हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि कौन है जो इस तरह की तालीम देता है और वो कौन लोग हैं जो इस तरह की तालीम लेते हैं। इसलिए सरकारी अधिकारी आएं और हम लोग मिलकर उसकी खोज करें। दोस्तों और साथियों, ये खत CC2 करके मुस्लिम क़यादत की पार्टियों को और मुस्लिम तंजीमों को और आपके करीब के जो NGO और संस्थाएं हैं उनको भी ये खत भेजो। आप लोग से गुजारिश है कि तुरंत कोशिश शुरू करें, क्योंकि जितना देरी होगी उतना दिक्कत बढ़ेगी। और जो खत लिखें वो रजिस्टर पोस्ट से ही भेजें। दोस्तों और साथियों, आप लोग को चेतावनी देता हूँ, वो ये है: ज़्यादातर बातचीत लिखा पढ़ी में करें, ज़बानी बातचीत करने की ज़्यादा कोशिश ना करें। अगर अधिकारी आते हैं और जांच करते हैं और मौजूदा मुकाम पर पंचनामा नहीं करते हैं
तो इसमें गलती होने की गुंजाइश रहेगी। इसलिए मौजूदा मुकाम पर ही पंचनामा होना चाहिए, जिसमें मदरसा के जिम्मेदारों के भी दस्तखत होना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आपका अधिकार है कि उनको खत लिखकर पूछो कि सर्वे करने वाले अधिकारी कौन हैं, कौन आने वाले हैं और कितने लोग आने वाले हैं, और इसका जवाब लिखित में मिलना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये आपका अधिकार है। हमारे सुझाव पर अमल होगा तो आतंकवाद का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है और किसी पर भी आतंकवादी का केस नहीं हो सकता। दोस्तों और साथियों, पैसा लेना और देना जुर्म नहीं है, मगर उसका हिसाब किताब का ऑडिट नहीं करना जुर्म है। इसलिए सीए के पास मदरसों का हिसाब किताब दुरुस्त करें और हर साल ऑडिट करवाएं। और अगर आपके मदरसे का ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनता है तो मदरसा को कभी भी गलत लोगों से फंड उगाही का गलत इल्जाम में फंसाया जा सकता है। दोस्तों और साथियों, अगर हमारी पार्टियां और तंजीमों के जिम्मेदार इसके लिए हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और आपको सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, तो मदरसों के जिम्मेदारों को चाहिए कि हमको खत लिखें और खत मिलने के बाद हम इस काम को अंजाम देंगे और इस मसले का हल ज़रूर करवाएंगे। हमारा नाम और एड्रेस यह है: इस्माइल बाटलीवाला, राष्ट्रीय कन्वीनर, पॉलिटिकल यूनिटी कैंपेन, 401 बी, महवीश टावर, पटेल कॉम्प्लेक्स, मीरा गांव, काशी मीरा, जिला थाने 401107, महाराष्ट्र। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9029341778, 9029341778। दोस्तों, मदरसों की मदद के लिए सहयोग करें और मिली तंजीमों के और मुस्लिम पार्टियों के और मदरसों के जिम्मेदारों को इस वीडियो को भेजने की कोशिश करें ताकि मदरसों की मदद किया जा सके। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।